इस व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व का इम्तिहान है। आप में कई दोस्तों ने पूछा कि सर ये व्यक्तित्व निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है, कैसे बनाया जाता है एक व्यक्तित्व, और क्यों आईएएस में व्यक्तित्व को इतना फोकस करते हैं। तो आइए चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूं कि आपकी जिंदगी की चुनौतियां ही आपको व्यक्तित्व निर्माण की प्रक्रिया में कैसे लेकर जाती हैं। दोस्तों, एक लोहे का टुकड़ा तो आपने देखा होगा, लोहे का टुकड़ा जिसकी बाजार कीमत कोई बहुत ज्यादा नहीं होती है, लेकिन उस लोहे के टुकड़े को, उस इस्पात के टुकड़े को जब एक तलवार में बदला जाता है तो उन तलवारों से इतिहास लिखा जाता है, उन तलवारों से युद्ध जीते जाते हैं। तो आइए आज हम समझते हैं कि लोहे के टुकड़े को तलवार में बदलने की प्रक्रिया क्या होती है। अगर आप में से सभी लोग सामान्य रूप से जानते हैं कि लोहे के टुकड़े को सबसे पहले आग में तपाया जाता है, एक धधकती हुई आग, और उसमें तपाने के बाद उसको हथौड़े से पीटा जाता है, उस पर चोट की जाती है, लगातार चोट की जाती है, फिर उसको तपाया जाता है और फिर उस पर चोट की जाती है जब तक कि लोहे का टुकड़ा एक आकार धारण न करना शुरू कर दे। इसके पश्चात भी अभी भी यह प्रक्रिया बंद नहीं हुई है। इसके पश्चात इसको पत्थर पर घिसा जाता है, इसमें धार दी जाती है, इसको टू द पॉइंट किया जाता है, और तब जाकर एक शमशीर, एक तलवार का जन्म होता है, एक निर्माण होता है। और जब ये किसी शूरवीर के हाथ में पड़ती है तो इतिहास लिखे जाते हैं, युद्ध जीते जाते हैं, और अमरता का जो है वो एक आधार रखा जाता है। दोस्तों चलिए, आपकी जिंदगी में जो चीजें हो रही हैं, जो आप रोज ये शिकायत करते हो कि लोग मेरे खिलाफ हैं, मेरे पास फेलियर बहुत ज्यादा है, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, चलिए आज इसी प्रक्रिया से आपके व्यक्तित्व निर्माण को मैं जोड़ता हूं और शायद आप समझ पाएंगे कि एक्चुअली में ईश्वर के विद्यालय में जो है, यानी गॉड के स्कूल में, उनको सिखाया कैसे जाता है। जब हथौड़े की चोट हुई, जब आग में तपाया गया लोहे को, तो जब लोहे को तपाया गया, तो जब जिंदगी में लोग आपके प्रतिरोध खड़े हो जाते हैं, आपके विरोध में खड़े हो जाते हैं, आपको रजिस्ट करते हैं कि नहीं तुमसे नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल है तुम्हारे लिए, तुम्हारे पास कोई काबिलियत नहीं है, तुम आईएएस बनने का सपना भी कैसे देख सकते हो, तो समझ लेना कि ये जो तपिश बढ़ रही है, ये जो गर्मी बढ़ रही है, ये कुछ और नहीं है, उस लोहे को तपाने की प्रक्रिया है। कई लोग ऐसे होंगे जो इस तपिश से डर के मारे भाग जाएंगे। अरे यार, सब लोग तो कह रहे हैं कि मैं जो है ये एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकता, सब लोग तो ऐसा कह रहे हैं, सब लोग तो वैसा कह रहे हैं। तो यकीन मानिए, अगर आप इस पूरी प्रक्रिया को पूरा नहीं कर देंगे तब तक आप कभी भी जो है वो इतिहास में अपना नाम दर्ज नहीं करा पाएंगे। करना क्या होगा, आपको इस तपिश को झेलना होगा, इस तपिश को जो है एक्सेप्ट करना होगा। इसके बाद भी अभी प्रक्रिया रुकी नहीं है। जब आपको ठोकरे लगे, आप अपने लक्ष्यों में जो फेल होना शुरू कर दें, कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि ये जो आपकी चोट हो रही है, जो हथौड़े की अगर चोट उस लोहे पे नहीं होगी तो कभी भी ये लोहे का टुकड़ा जो है वो तलवार का आकार धारण नहीं कर पाएगा। ईश्वर आपको एक आकार दे रहा है, आपके व्यक्तित्व को एक आकार दे रहा है। आप एक जो है वो लोहे के टुकड़े के समान थे जिसमें वक्त के साथ जंग लग जाती, लेकिन इस आग में तपने की वजह से, इन मुश्किलों के टकराने की वजह से आप धीरे धीरे जो है एक आकार लेते चले जा रहे हैं। इसमें से बहुत बड़ी संख्या ऐसे स्टूडेंट्स की भी होगी, ऐसे लोगों की भी होगी जो अपने आप को इस प्रक्रिया से बाहर निकालेंगे। अब इतनी चोट हम नहीं झेल सकते, एक फेलियर के बाद वो रुक जाएंगे, नहीं भाई हमारे बस का नहीं है। या जब उनके मन मुताबिक काम नहीं हो रहा होता है या उनको कोई मकसद नहीं मिल रहा होता है तो वो यहीं पर जो है वो चोट खाकर रुक जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो इन ठोकरों को, इन चोटों को अपने आकार धारण करने की प्रक्रिया के रूप में लेंगे। वो अपने आप को समझाएंगे कि ये ईश्वर का जो है एक प्रक्रिया है, उसकी एक प्रोसेस है जो मुझे लोहे के टुकड़े से एक बेशकीमती तलवार में कन्वर्ट कर रही है। इसके बाद तीसरा चरण दोस्तों, जहां हमने बात किया था, पत्थर पर उसको घिसा जाता है ताकि वो अपनी धार को, अपनी जो पॉइंट है उसको धारण कर सके। आपके ऊपर भी ये मुश्किलें आएंगी जब आप तैयारी कर रहे होंगे, नींद आंखों में भरी हुई है और मुंह पर पानी मारकर आप जो है वो पढ़ने बैठ जाएं। जब आपके दोस्त शादी ब्याह फंक्शन में एंजॉय कर रहे हो, अपने कानों में रुई डालकर अपने कमरों में चुपचाप अपनी किताबों के आगे बैठकर पढ़ने की प्रक्रिया, यानी कि अब आप अपने आप को लगातार घिस रहे हैं। जब लोग पिक्चर देखने जा रहे हो और आप उस तपती दोपहरी में भी अपनी क्लास के लिए निकल जाते हैं इस उद्देश्य के साथ कि आज मेरे टीचर ने जो मुझे पढ़ाया है, आज मुझे मेरे टीचर से जो सीखना है वो मेरे लिए बहुमूल्य है। तो आप अपने आप को, अपने व्यक्तित्व को इस पत्थर पर घिस कर जो है वो बेहतरीन एक व्यक्तित्व के रूप में लेकर जा रहे हैं। नतीजा क्या रहेगा? जो अंत में बच जाएगा इन प्रक्रियाओं के बाद, जो इन तीनों प्रक्रियाओं को, यानी आग में तपाने की, इन मुश्किलों के द्वारा ठोकर दिए जाने की, और अंत में जो है वो अपने माइंड पर कंट्रोल करके अपने आप को लगातार घिसते रहने की इस प्रक्रिया से जो निकलेगा, डेफिनेटली वही इतिहास लिखेगा, वही जो होगा वो संसार में याद रखा जाएगा। और दोस्तों,
जिस प्रकार लोहे का ये जो टुकड़ा है जो सामान्य कीमत का था इस बेशकीमती तलवार में कन्वर्ट हो जाता है, उसी प्रकार आप भी एक सामान्य व्यक्ति से एक बेहतरीन अधिकारी के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे, एक बेहतरीन व्यक्तित्व के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे। और जहां पर भी आप खड़े रहेंगे, जहां पर भी आप बोलेंगे, दुनिया आपको सुनेगी, आपको फॉलो करेगी, आपके पीछे पीछे जाने को तैयार होगी। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, किताबें उठाकर देख लीजिए, संसार में कोई ऐसा महान व्यक्ति पैदा ही नहीं हुआ जिसको संसार ने जो है फॉलो किया और वो बिना मुश्किलों के जो है आगे बढ़ गया। चाहे वह किसी का भी नाम लूं, चाहे महात्मा गांधी, चाहे मार्टिन लूथर किंग, चाहे अब्राहम लिंकन, कोई भी हो, इन्हें भयानक तोड़ देने वाली असफलताओं का सामना करना पड़ा था। इन्हें भी जो है वो चोटें खानी पड़ी थी, लेकिन इनकी खास बात यह थी कि इन चोट खाने के बाद इन्होंने अपने व्यक्तित्व निर्माण की प्रक्रिया के रूप में उसे लिया। वो टूटकर बिखरे नहीं, इन्होंने शिकायतें नहीं की। तो आज के पूरे दिन में अगर आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है तो ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि आपने मुझे चुना है। हाँ, आपने मुझे चुना है व्यक्तित्व निर्माण की प्रक्रिया में, और मैं इन चोटों को सहते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंच के रहूंगा। दोस्तों, इसी को हम लोग कहते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड। सवाल है कि आपकी मुश्किलें आपको तोड़ देती हैं या आप उन मुश्किलों से जूझ जाते हैं और ये मानते हैं कि नहीं, ये मेरे व्यक्तित्व निर्माण की प्रक्रिया है। अगर आपके अंदर इतना फौलाद है, आपके अंदर इतना लोहा है, यकीन मानिए आपके मन चाहे लक्ष्य तक पहुंचने से आपको कोई रोक नहीं सकता। नोबडी कैन स्टॉप यू। अगर दुनिया में किसी को रोकने की हैसियत है जो आपको आपकी मंजिल तक रोक सकता है पहुंचने से, तो वो सिर्फ और सिर्फ आप हैं। तो आज से इन मुसीबतों को, इन चोटों को, इन तपिश को, दुनिया के प्रतिरोध को कि तुमसे नहीं हो पाएगा, इसको उठाकर किनारे कर दीजिए और हर समय अपनी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आइए कि यस, ईश्वर ने मुझे चुना है इन चोटों के लिए, ईश्वर ने मुझे चुना है इस तपिश के लिए, और ये उसके सिखाने का तरीका है। और हमेशा इस उम्मीद के साथ रहिए कि जब आप इस प्रक्रिया से गुजरेंगे, जब आप इन चोटों से जो है बाहर निकल कर आएंगे, तो आप एक फौलादी व्यक्तित्व के रूप में होंगे और यकीन मानिए दुनिया आपको याद रखेगी आपके कामों के लिए। और मैं बस यही चाहता हूं, उन व्यक्तित्वों की मैं बात करता हूं जो इस संसार में बेहतरीन परिवर्तन के लिए आए, और आप में वो शक्ति है। मैं हमेशा इस बात में बिलीव करता हूं कि आप में वो पावर है कि आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, बशर्ते आप अपने एटीट्यूड को चेंज करिए। इसी को हम लोग पॉजिटिव एटीट्यूड या दृष्टिकोण कहते हैं। तो घबराइएगा नहीं अगर लोग आपका विरोध करते हो, घबराइएगा नहीं अगर आप फेल हो जाते हो, घबराइएगा नहीं जब आपको अपने शरीर को और अपने मन को तोड़ देने वाली मेहनत करनी पड़े। हमेशा इस बात के लिए धन्यवाद करिएगा कि आप वो हैं जिन्हें चुना गया है, आप वो जो सेलेक्टिव लोग हैं उनमें हैं, आप वो भाग्यशाली लोग हैं जो कल को इतिहास लिखेंगे। और जिस जगह पर आप पहुंचना चाहते हैं, वो चाहे आईएएस हो, चाहे पीसीएस हो, या कहीं पर भी आप पहुंचना चाहते हैं, आप पहुंच कर रहेंगे। मुझे